जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। आज दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी। मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे जब लॉकर की चेकिंग की जाएगी। सिसोदिया के सामने ही बैंक के लॉकर सीबीआई अधिकारी खोलेंगे और ये जांचा जाएगा कि लॉकर में क्या कुछ रखा गया है। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब बैंक लॉकर की जांच के लिए सीबीआई की टीम वहां पर पहुंचेगी। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, मनीष सिसोदिया ने पहले ही ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है कि आज सीबीआई की जो टीम है मेरा बैंक लॉकर जांचने के लिए आने वाली है। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जैसे सीबीआई की रेड हुई थी 14 घंटे तक मेरे घर पर, सीबीआई को कुछ नहीं मिला था, आज लॉकर से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आबकारी नीति मामले में लगातार ये जांच जो है वो तेज होती जा रही है। सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया था ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ भी नहीं मिला था और आज लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया सीबीआई का स्वागत कर रहे हैं अपने इस ट्वीट के जरिए। जांच में मेरा और मेरे पूरे परिवार का सहयोग रहेगा। आपको याद होगा कि सीबीआई की रेड जब 19 अगस्त को हुई थी उस दिन भी मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया था उसमें इसी बात को कोट किया था कि मैं सीबीआई की टीम का स्वागत करता हूं और मेरी पूरी फैमिली इस जांच में सपोर्ट करेगी, मेरा भी सपोर्ट रहेगा। दिल्ली से मेरे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए। सीधे मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, आबकारी नीति का ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज सीबीआई की टीम बैंक लॉकर जांचने के लिए पहुंचेगी। कितने बजे का समय बताया जा रहा है? कौन कौन लोग मौजूद होंगे उस वक्त? देखिए, 11 बजे का समय है जिस वक्त मनीष सिसोदिया का जो लॉकर है उसको खंगालने के लिए सीबीआई पहुंचेगी और वहां उस दौरान उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहेंगी। गाजियाबाद का जो उनका पुराना घर है और पुराना अकाउंट है वहां का लॉकर है। इस दौरान मैं तस्वीरें दिखाऊं विधानसभा की। विधानसभा में ये धरना जो है बीती रात से जारी है और इसी तरीके से ये जारी रहेगा। इन लोग विधायकों का कहना है लगातार ये जो है वो अपनी मांग, एक तरफ मनीष सिसोदिया के यहाँ पर रेड पड़ी है एक तरीके से दोबारा से, और उसके बाद अब जो है लॉकर खंगाले जा रहे हैं। आप लोग क्या धरना उसी के विरोध में दे रहे हैं क्या? देखिए, वो लॉकर खंगालने, कुछ भी खंगाले, सीबीआई जांच कर रही है और उन्होंने सब कुछ खंगाल लिया, कुछ मिला तो उनको उसमें है नहीं। लेकिन आज महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस बात को लेकर लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा में आप कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी है। कल से धरने पर आपके विधायक भी बैठे हुए हैं और लगातार आपने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दिल्ली में। एलजी के खिलाफ आप विधायकों का ये प्रदर्शन है क्योंकि आप विधायकों की तरफ से एलजी पर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। आप विधायक ये कह रहे हैं कि एलजी की तरफ से घोटाला किया गया है और घोटाले की जांच होनी चाहिए, तब तक एलजी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप विधायकों ने एलजी के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। रात भर ये पूरा प्रदर्शन जो है विधानसभा के बाहर चलता रहा है और अब भी ये जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप विधायक यहाँ पर एलजी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं कि एलजी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। आप और बीजेपी विधायक पूरी रात से धरने पर बैठे हुए हैं। आप इस मांग पर अड़ गई है कि दिल्ली के एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि 1400 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें एलजी की संलिप्तता है और इसी को लेकर लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं। मोहित, मेरे सहयोगी जो है मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधे मोहित का रुख कर लेते हैं इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए। मोहित, रात भर से विधायकों का ये प्रदर्शन जारी है। आप और बीजेपी अब दिल्ली में आमने सामने। जी बिल्कुल, रात भर से प्रदर्शन जारी है और एक बार फिर देखिए आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि ये विधायक वो हैं जो कल सुबह 11 बजे के करीब यहाँ आए थे और ये लोग तब से घर नहीं गए हैं और अब जो आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है वो तो आंदोलन कर ही रही है, साथ में भाजपा जो है वो भी आंदोलन कर रही है। भाजपा जो है, भाजपा के विधायक 8 विधायक हैं, वो भी बीती रात से वापस नहीं गए हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये तमाम विधायक जो है ये आम आदमी पार्टी के हैं। कुछ जो है वो गए हुए हैं इस वक्त क्योंकि सुबह फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए इस तरीके के, क्योंकि सदन 11 बजे, दिलीप जी, सदन 11 बजे दोबारा शुरू होगा। आप लोग तैयार हैं या फिर घर जाएंगे आज? नहीं, बिल्कुल हम तैयार हैं। हमें पता है कि ये संघर्ष, ये लड़ाई छोटी नहीं है, लंबी चलेगी। 1400 करोड़ रुपए का जो सक्सेना जी का नोटबंदी स्कैम है उसका सच सामने ना कोई मामूली बात। भाजपा कह रही है आप लोग शराब का घोटाला छुपाने के लिए इस तरीके से कह रहे हैं। 14 घंटे भाई साहब सीबीआई ने रेड मारी,
6 घंटे पूछताछ करी, हम लगातार पूछ रहे हैं, कुछ अगर निकला होता तो हमसे पहले आपको पता चल जाता। लॉकर में क्या निकलेगा? 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं निकला, आज लॉकर में भी कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन 1400 करोड़ रुपए के नोटबंदी के समय का जो घोटाला, उसका सच में निकलवाने से पहले यहाँ से उठने वाले नहीं है। बाकी विधायक जो हैं वो अभी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 11 बजे सदन एक बार फिर शुरू होगा और 11 बजे सदन में ये लोग फिर हंगामे के आसार हैं। आप लोग वही हंगामा या फिर सदन कैसे चलेगा? देखिए, अभी तो मांग कर रहे हैं कि एलजी साहब इस्तीफा दे, सीबीआई की जांच हो, और जब तक ये नहीं होता उसके बाद तक कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बाद जैसे सारी रात कैसी कटी? सारी रात यहाँ कटी और बड़े अच्छे भजन करे हमने बापू की प्रतिमा के नीचे बैठकर, लेटकर, और देखिए सच्चाई तो सामने आके रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अजय दत्त भी, अजय कैसे ये सारी रात गई, क्या अभी भी अगले कई रातों के लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे? देखिए, हमारी मांग है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो बीजेपी ने अपने भ्रष्टाचारी कई सारे एलजी टाइप के लगाए हुए हैं, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की। पर ये तो आप लोगों पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग शराब के जो पूरा घोटाला है उसको छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, ये पहले काफ़ी समय से जांच कर रहे हैं और हम कह रहे हैं आप शराब पे जांच कराओ, शिक्षा पे जांच कराओ, स्वास्थ्य पे जांच कराओ, सारी जांच कराओ। हमारी ये मांग है कि आप एक जांच एलजी साहब पे भी कराओ, क्योंकि उन पे बहुत संगीन आरोप लगाए और ये हमने नहीं लगाए हैं, ये उन लोगों ने लगाए हैं जो इनके साथ काम करते थे, बैंक के जो कर्मचारी जो आज छुपे हुए घूम रहे हैं। वो रिपोर्ट हमारे सामने ही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को, क्योंकि एलजी साहब दिल्ली के एलजी हैं, उनको पता चले। और कुछ यहाँ विधायक भाजपा जो आम आदमी पार्टी के वो ठीक है, बैठे हैं, वो यहाँ से जरा कुछ पूछने दूरी की पर कोशिश भाजपा भी के विधायक करिए। बैठे हैं। मोहित, गांधी ये प्रतिमा जरा के पास पूछने ये की आम कोशिश आदमी पार्टी के करिए विधायक हैं। कि एलजी के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उसी वक्त क्यों याद आ रहे हैं जब मनीष सिसोदिया को रडार पर लिया गया है सीबीआई की तरफ से? इससे पहले क्यों ये मामला नहीं उठाया गया? बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ लेते हैं। कुलदीप इस वक्त हमारे साथ हैं। कुलदीप, टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल हैं, क्यों इसी वक्त ये सारे आरोप लग रहे हैं जिस वक्त की आपके उप मुख्यमंत्री पर छापे पड़ रहे हैं? देखिए, उप मुख्यमंत्री छापे तो 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, सीबीआई कोई तथ्य नहीं रख पाई, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण समय पे इसका खुलासा हुआ है, जिस समय पे एविडेंस हाथ लगे। आप किसी के ऊपर भी कोई आरोप बिना एविडेंस के नहीं लगा सकते। अभी एविडेंस लगे, पहले नहीं थे? बिल्कुल निश्चित रूप से इसके एविडेंस अभी हाथ में लगे, और कल दुर्गेश पाठक जी ने किस प्रकार से विधानसभा में रखा, और जो एविडेंस हाथ लगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच हो गए, दूध का दूध और पानी का पानी, और एलजी साहब को जब तक अपने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो सके। और जांच से राजेश, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, टाइमिंग के लिए ये है कि जब ये बातें उठी, जब डिप्टी सीएम के साहब के पास में ये आने लगे, तो किसी ने दुर्गेश पाठक जी को ये रिपोर्ट भेजी जो 2017 की थी, आज की नहीं है, उन्होंने भेजी और बाकायदा सबूत के साथ भेजी, जो ईटी के अगर आप न्यूज़पेपर देखें वो सामने ही पड़ा हुआ है। दिखाना जरा मेरे को, एक मिनट दिखाओ। साहब, आप तो वकील हैं, सारी चीजों के लिए तथ्य होने चाहिए। इस मामले में तथ्य हैं आप लोगों के पास? देखिए, जो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, उसके बाद ये चीज़ हमारी नॉलेज में आई, तब सारी बातों का पता लगा। 2 विटनेसेस हैं, तथ्य विटनेसेस जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स और ऑन स्टेटमेंट्स हैं जिनको जो है नेगलेक्ट कर दिया गया। दूसरी बात यह कि जब एक आदमी पे एलिगेशन हैं तो फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी जब तक वो अपने पद से ना रिजाइन करे या उसको ना हटाए। कि ये आप लोग टाइमिंग इसको इस तरीके से देख रहे हैं, जब छापे पड़ रहे हैं तभी आप लोग जो है धरने पर बैठे हैं, क्या ये एक तरीके से सेफ पैसेज देने की कोशिश तो नहीं है? भाई साहब, हमें जब पता चला हमने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है, और हम एक सामान्य सी बात कर रहे हैं। जो ये 1400 करोड़ रुपए का